हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट बुक बैंकिंग के विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर इन एन अनदर इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके जिनको लेके आप थोड़े से अभी परेशान हैं, आपके मन में डाउट्स है एंड उनका सॉल्यूशन क्या उनका सॉल्यूशन या फिर किस तरीके से आपको उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। आपके जितने भी डाउट्स पॉसिबल हैं सभी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। फिर भी अगर रह जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर पोस्ट कर लें, उसको भी हम वहां पे रेक्टिफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो जितने कमेंट्स मैंने पिछले एक वीडियो डाला था कट ऑफ वाला, उसमें आप में से काफी सारे लोग बीच बीच में पूछ रहे थे एलिजिबिलिटी को लेके, तो एक बार वो हमारा जो ये स्क्रीनशॉट है इस पे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं जो हमारे काम का है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एज आपकी 50 तक हो सकती है। लेट सपोज आपकी एज 45 है। ठीक है, लेट सपोज आपकी एज है 45, आपने 15 साल सर्विस को दे दिए, तो माइनस आप 15 कर लो, 30 हो गया। माइनस 3 साल का और आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप हो गए 27 साल के। ठीक है, मान लो कि अब आप हो 27 साल के, एंड जो इसकी रेंज है वो आपकी अप टू 28 ईयर्स तक एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं। तो आपकी रेंज में पड़ रहा है 27, दैट मीन्स आप एलिजिबल हैं। सिंपल सी चीज है, दो चीजें आप अपनी एज में से माइनस कर लो एंड मिनिमम 15 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो मिनिमम 15 पकड़ के चलते हैं, जितनी भी आपकी एज है माइनस 15 कर लो, -3 -18 सीधा सा कर लो, 28 या 28 से कम 27 26 इतना आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। ये आपका एक डाउट हो गया। दूसरा, आप में से कई लोगों ने ये भी पूछा था कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। तो एसबीआई के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका पीओ हो या क्लरिकल हो, वहां पे देयर इज नो सेक्शनल, टाइमिंग बोल दिया शायद मैंने, टाइमिंग की बात नहीं हो रही, कट ऑफ की बात हो रही है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। यहाँ पे देख लेंगे आप, क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड, ये हो गया। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, ये आपका प्री का है। अगर ऐसे ही आप मींस का देखेंगे, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। रीजनिंग में कितने आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट ही आएंगे वैसे तो आपके, एंड क्वांट में कितने आए कोई नहीं, ओवरऑल कितने आ रहे हैं केवल उसी पे मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया आपका, आपकी जो कट ऑफ है सेक्शनल नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है, ये भी आई होप आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो मैंने पिछला एक वीडियो डाला था उससे रिलेटेड कुछ मैं डिस्कशन यहाँ पे आपके साथ पिक करूंगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मेंस एग्जाम इज हिमालयन टास्क फॉर एक्स सर्विसमैन, तो इस पर बात करेंगे थोड़ा सा, आप खुद को किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे बहुत अच्छे आप लोगों में से काफी लोगों ने रिप्लाई भी किया था। मिनिमम कट ऑफ इन मेंस फॉर ईएसएम एंड ओबीसी आर सेम, कम से कम 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है, ये देखिए लेट सपोज कि हमारे पास टोटल एग्जाम में केवल 100 एक्स सर्विस पर्सन थे जिन्होंने एग्जाम दिया, केवल 100 ही लोगों ने एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, और हो सकता है, लेट सपोज अज्यूम कर लो कि इन 100 जो आप लोग थे, इन 100 के 100 ने, मतलब आप ये मान के चलिए, प्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्री की बात करता हूं, 100 नंबर का पेपर होता है, ये जो 100 स्टूडेंट्स थे या एक्स सर्विस पर्सन थे, सबके मार्क्स 60 प्लस आए। बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत, सभी ने बहुत तैयारी कर ली थी। अब 60 से कम किसी का आया ही नहीं है, 60 से ऊपर ही किसी के 70 आ गए, 75 आ गए, 61 62 ये सब चल रहा है। तो आप ही मान के चलिए कि अब एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो आप लोगों ने एज अ होल, एज अ कॉम्बिनेशन, पूरे लोगों ने यहाँ पे कैसा परफॉर्म किया है उस हिसाब से वो कट ऑफ जाती है। कट ऑफ क्या होती है, लेट सपोज इन 100 में से मुझे टॉप 10 लेने, टॉप 10 लेने, सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है लेट सपोज उसकी 80 है, फर्स्ट वाले के, जो 10वें के नंबर है 67 है, तो जो लास्ट कट ऑफ होता है क्या है, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके नंबर ही तो होते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ इस साल 67 चली जाएगी एक्स सर्विस पर्सन की, ये होता है कट ऑफ, ऐसे निकलती है। अजम्पशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 10 बच्चे उठाने ऊपर ऊपर के, तो ऐसे कट ऑफ, ये जो लोएस्ट मार्क्स है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट 67 डिक्लेयर हो जाएगा अगले, मतलब जब भी चीजें बाहर जाएंगी ऑफिशियल, तो 67 विल बी द कट ऑफ लास्ट ईयर, ऐसे हम बातें करेंगे। तो होता यह है कि ये रिलेटिव है कि आप लोग, जैसे कोई भी कैटेगरी एक सर्विस पर्सन की हो गई, सभी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ जाती है। लेट सपोज कि इस बार 60 प्लस थे, हो सकता है अगली बार सबके बिलो 50 अटेम्प्ट है, मार्क्स आ रहे हैं, इन 100 के जो मार्क्स है 50 से नीचे ही है, तो कट ऑफ अपने आप कम होगी ना, क्योंकि 10 बच्चे फिर से उठाने, 50 से कम ही है। लेट सपोज हाईएस्ट वाले के 49 है, 10वें वाले के लेट सपोज 40 है, कट ऑफ 40 चली गई। कट ऑफ क्या, लास्ट पर्सन जो सेलेक्ट हुआ है, तो उसका
ओबीसी कैटेगरी या किसी और कैटेगरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी उसी चीज की बात हुई है, मिनिमम 60 तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी 60 नंबर मेंस की बात करें, ठीक है। एक्स सर्विस पर्सन के लिए बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी थोड़ी मोटिवेशनल बातें भी लिखी हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एसबीआई क्लर्क एक्स सर्विस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आर्मी का ग्रेजुएशन, यस, ये भी कंफ्यूजन था कि जो आर्मी का ग्रेजुएशन होता है, आर्मी ग्रेजुएशन इनफ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आपको उस चीज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो आपको एजुकेशनल वो एक डिग्री देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज आर्मी ग्रेजुएशन, ठीक है, सफिशिएंट है, उसमें आप परेशान ना हो। ये एक अच्छा डाउट है, मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि लगभग 25-30 सालों से पढ़ाई बंद कर चुके हैं, हमारे लिए गिनती पहाड़ा ही बहुत हो जाता है आज की पीढ़ी से मुकाबला। अब एक बात बताइए, आपका कंपटीशन मतलब आज की पीढ़ी से कहाँ से है? एक्स सर्विस पर्सन किसी को चलो 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो कहीं ना कहीं 19-20 का अंतर है। जो पूरे लेट सपोज 1000 एक्स सर्विस पर्सन ने एग्जामिनेशन दिया ना, वो 1000 लगभग सेम ही सिनेरियो से गुजरे हैं, काफी टाइम एक लंबा अरसा हो चुका है पढ़ाई को, मतलब पढ़ाई किए हुए, तो मोर और लेस सबके लिए एक ही बात है, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। बाद में कुछ, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इंसान बातें करते ही हैं, ठीक है। क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो ये पेड क्लास की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूंगा, वो ऑलरेडी आज से, आज जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आज मैं बता रहा हूँ 23 दिसंबर को, ठीक है, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 दिसंबर, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्या, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके अलावा और डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। कैन वी अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, सो आंसर है बिल्कुल है, यस। लेकिन वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी भी ऐसे, लेट सपोज आप नॉर्थ की किसी स्टेट में साउथ की स्टेट से भरना चाहते हैं, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप 1-2 महीनों में कोई टोटली डिफरेंट लैंग्वेज सीख लो। तो अगर सेम लैंग्वेजेस हैं या आपको आती हैं, आपने सीख ली, आपका वहां पे ट्रांसफर हुआ था, जो भी है, आप वहां पे जो एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो उसी भाषा में होगा। बिकॉज उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, आपको डे टू डे लोगों से इंटरेक्ट करना है, वहाँ के लोकल लोग तो वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे, वो आपको आनी चाहिए। उनको मतलब नहीं है कि आप कौन से स्टेट से यहाँ आके जॉब कर रहे हो, उनको मतलब है कि आप उनकी भाषा समझ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बस। तो आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज वहाँ की आपको आनी चाहिए, ये आपका अनदर डाउट जो आप सोच रहे हैं। सिलेक्शन इज डिफिकल्ट, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बिताएंगे क्योंकि ये चीजें जरूरी है। क्या सिलेक्शन डिफिकल्ट है? अब स्पेशली अगर मैं एक्स सर्विस पर्सन आप लोगों से बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज तक आपकी लाइफ में कुछ आसान रहा है क्या? कुछ भी तो आसान नहीं था जहां तक मैं जानता हूं, बिकॉज मैं भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे कजन्स हो गए, मेरे अंकल्स हो गए, चाचा ताऊ हो गए, वो सब रिटायर्ड हैं, कोई आर्मी से, कोई एयरफोर्स से, कोई नेवी से। मेरे डैड खुद अभी 2022 में रिटायर हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक डिपार्टमेंट में वो जॉब में थे। अभी उनकी एज 60 हुई थी, 2022 में वो रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के हिसाब, मतलब आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो सिनेरियो मैंने खुद देखा है, आपके लिए आसान तो कुछ भी नहीं था जब आप सर्विस में थे। हर एक चीज मुश्किल थी, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना हो। बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आपको छुट्टी नहीं मिली होगी किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी ओकेजन पे, राइट। वो एक बहुत एक कह सकते हैं, राइट, सबका मन करता है अपनी फैमिली के क्लोज रहना या टाइम टू टाइम मिलना। आज तो चलो फिर भी पॉसिबल है कि वीडियो कॉल हो जाता है, तो उतना नहीं लगता कि हाँ चलो देख लिया, बात कर ली, सब कुछ ठीक है। आज से 10-15 साल पहले जाएंगे तो वीडियो कॉल उतना इन नहीं था, डेटा ही इतना महंगा था, इंटरनेट चार्जेस इतने महंगे थे, वो तो अब पिछले कुछ सालों से इतना इकोनॉमिकल हो गया है, स्पेशली कुछ कंपनीज के आने की वजह से। तो उस वक्त, वो वक्त भी तो आप लोगों ने निकाला है, उसमें भी आपने बहुत मुश्किलें देखी हैं। तो उन मुश्किलों से निकल के अब आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो बहुत एक छोटी सी चीज है ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। हथियार डालना तो आता ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है ना। आप में से आधे से ज्यादा लोग, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लगता है कि आप ऑलरेडी मन में हार मान चुके हो। जैसे कमेंट थे 60 तो आता ही नहीं है कभी, क्यों नहीं आते? आप सिंपल सी एक चीज समझिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत कर रहा होगा। आप में से किसी का कमेंट था कि जब हम सर्विस में थे तब कौन सी चीजें आसान थी। तभी भी जो इंसान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो भी डेजिग्नेटेड टास्क है बढ़िया कर रहा है, तो उसका प्रमोशन हो रहा है, बाकी सबका प्रमोशन तो होता नहीं है, एक यूनिट में जितने लोग होते हैं।
तो वहां पर भी तो हम मेहनत कर रहे थे, वहां पर भी तो हम खुद को प्रूव कर रहे थे, तो यहाँ पर भी करना है। केवल पढ़ाई, एक ही चीज करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितना टाइम है सभी के पास है, आप सभी लगभग उसी एक ग्राउंड पे हैं, बहुत टाइम हो चुका है पढ़ाई किए हुए। तो बस आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बहुत मुश्किलें आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में देखी, उनके आगे एग्जाम को क्लियर करना पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल टास्क है। मुश्किल तो देखो हर चीज़ है, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल तो नहीं है। कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। तो आपको तो खुद पे होना ही चाहिए ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो ये थॉट तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आप फाइटर है, हर एक इंसान फाइटर है आप में से, तो बस आपको फाइट करनी है। एक आखिरी फाइट, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए आपको मिलने वाली है, तो इतना एफर्ट और बनता है, और कर लेंगे। ज़्यादा इस बारे में आपको सोचना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, आपको खुद का सेल्फ का खुद का टाइम टेबल आपको बनाना है। पूरे दिन में आपका जो भी रूटीन है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए, कहाँ कहाँ पे टाइम आपका वेस्ट हो रहा है शॉर्ट करिए। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी आपके अंदर है, सर्विस इतनी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी बिल्ड कर देती है, सिंसियरिटी है आप लोगों के अंदर, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस 24 घंटे किस तरीके से यूज़ करने हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम आप रिड्यूस करके बाकी कामों से पढ़ाई पे लगाइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एंड टाइम पे पैनिक नहीं करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर शुरू से टाइम मैनेज करके चला है, हर सब्जेक्ट को वेटेज दिया है, मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, हर चीज़ जैसे बताई जा रही है वैसे पढ़िए, तो एग्जाम के पहले जो 1-2 वीक पहले घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे हैं, कभी किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ये चीज़ें आपके रूटीन में नहीं होनी चाहिए। तो एक टाइम टेबल आपको खुद का ज़रूर बनाना है, ठीक है। नाउ रिलेटेड टू SBI क्लरिकल एग्जामिनेशन, ऑलरेडी एक बैच लॉन्च्ड है, वेटर्न्स SBI क्लरिकल वेटर्न्स बैच, तो उसमें आप जरूर एनरोल करें। अब आप ये चीज़ सोचे कि अभी तक कुछ और बातें चल रही थी, अब फटाफट से कोर्स पता नहीं कहाँ से आ गया। तो देख, सिंपल सी बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए, हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है, ठीक है। आप भी इस जॉब में आना चाहते हैं बिकॉज आप भी अपने फैमिली को और ज़्यादा सिक्योर, फाइनेंशियल वाइज स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो हर इंसान वही अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी है, टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आपको इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्राइस पे आपकी मदद करनी है। तो वो ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, टेक्स्ट बुक, सबसे पहले जो लिंक खुलेगा, दिस विल बी आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप सुपर कोचिंग पे जा सकते हैं, चले एग्जाम पे आप देख लीजिए। यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, ये रहा। यहाँ पे आप SBI क्लर्क पे क्लिक करेंगे, तो रिलेटेड टू SBI क्लरिकल आपका बैच, आपको जितने भी बैच है सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, या फिर आप सिंपल करिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ये ज़्यादा आपको इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप SBI क्लर्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुपर कोचिंग में जाके। वही है, अभी आप 6 मंथ्स, एक सारथी बैच है, मास्टरी बैच, मतलब और रिलेटेड चल रहे हैं। यहाँ पे आप SBI वेटर्न्स बैच आपको मिल जाएगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाएंगे, थोड़ा सा और प्राइस आपको कम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है GRV एंड आपको फर्दर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट फिर भी अगर आपका रह गया हो तो इस वीडियो के एंड में ज़रूर पूछ लीजिए, एंड वहीं पे आपको आंसर कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो और अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर देंगे, ठीक है। वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड जय हिंद।